हरे कृष्णा। मैं नवनीत फिर से एक बार व्यास एस्ट्रो चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। देखिए, अब ये Q&A सेशन है, क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चंस और आंसर्स को आज की डेट में एक्सप्लेन करूँगा कि कुछ क्वेश्चंस मैंने कल आप लोगों से पूछे थे और वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को मैंने सेलेक्ट किया है और उन क्वेश्चंस को अब हम यहाँ पर आपके सामने जो है जवाब देंगे उन क्वेश्चंस का। तो यहाँ पर मेरे साथ जुड़ गए हैं, 1 मिनट का वक्त लगेगा। राम कुमार जी जुड़ गए हैं, पंकज अग्रवाल जी, सिन्हा जी जुड़ गए हैं। तो यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चंस जो कल पूछे गए थे, तकरीबन 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको मैंने यहाँ पर पिक किया है। जो पहला क्वेश्चन जो मैंने पिक किया है वो पिक किया है जितेंद्र रावत जी का। सो ये मेरा पहला क्वेश्चन था जो जितेंद्र रावत जी का मैंने क्वेश्चन पिकअप किया है यहाँ पर। और जितेंद्र रावत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत। जितेंद्र जी, मैं आपकी प्रोफाइल देख रहा था, शायद आप भी ज्योतिष का ही काम करते हैं, एस्ट्रोलॉजर है, बिकॉज बहुत सी आपकी पोस्ट जो थी वो ज्योतिष के साथ रिलेटेड आपकी प्रोफाइल में थी। तो बहुत अच्छा लगता है कि जब ज्योतिष भाई जो है हमारे मुझे इस केपेबल समझते हैं कि वो मेरे से क्वेश्चन पूछ सकें, तो एक अच्छी फीलिंग आती है। बहुत बहुत स्वागत जितेंद्र जी आपका। और आपका पहला क्वेश्चन जो था वो हमने पिक किया था और द मोमेंट हमारे साथ सभी जुड़ जाएंगे, 1 आधा मिनट और लगेगा जिसमें आप सब लोग जो है हमारे साथ जुड़ जाएंगे। और जैसे ही आप लोग जुड़ जाएंगे सारे, तो मैं वो क्वेश्चन को पढ़ूंगा। ब्लैक मैजिक के ऊपर वो क्वेश्चन है, काला जादू जो है उसके ऊपर ये क्वेश्चन जो है मेरे से पूछा गया था। और ये जितेंद्र रावत जी ने ये क्वेश्चन पूछा था। जितेंद्र रावत जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप सभी व्यूअर्स को बताएं कि आप भारत के किस पार्ट से बिलोंग करते हैं, कहाँ से आप ऑपरेट करते हैं, कहाँ पर आप रहते हैं। जितेंद्र रावत जी, एक बार आप टाइप करके आप बताएं कि कहाँ पर आप हैं। और ब्लैक मैजिक के ऊपर आपने एक क्वेश्चन पूछा, तो इसका जो है हम आपको आज जवाब देंगे। तो इनका क्वेश्चन ये था कि सर, इन ब्लैक मैजिक इज देयर पॉसिबिलिटी टू क्योर इट फ्रॉम जेमस्टोन, या किसी मंत्र और मंत्रा विच वी कैन डू बाय सेल्फ, या किस प्लैनेट्स की हम रेमेडीज कर सकते हैं, और कौन से प्लैनेट्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लैक मैजिक के लिए। सो ये इनका क्वेश्चन था कल का। इसको मैं दोबारा से आप लोगों को रिट्रेट करके बता देता हूँ, आपको बता देता हूँ इन्होंने क्या पूछा। इन्होंने सबसे पहले तो ये पूछा था कि जो काला जादू है, ब्लैक मैजिक है, ये कौन से प्लैनेट्स की वजह से हो सकता है, कौन से प्लैनेट सिग्निफाई करते हैं इसको, और जेमस्टोन से या मंत्रों से अपने आप कोई जेमस्टोन धारण कर ले या कोई मंत्र उच्चारण करे तो क्या इसको ठीक कर सकता है। ओके, जितेंद्र सिंह, आई एम सर्विस इन सेल्स। ओ, आप सेल्स में है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत स्वागत। तो यू आर फ्रॉम मुंबई, तो मुंबई से है ये और सेल्स में है। बहुत अच्छा लगा मुझे आपका क्वेश्चन। सबसे पहले तो आपको ये जो वर्ड है ब्लैक मैजिक, ये इटसेल्फ इज अ रॉन्ग वर्ड। ये जो काला जादू है या जो ब्लैक मैजिक है, इसको नाम हमने पिछले 50 साल या 100 साल के अंदर दिया है। हमारे शास्त्रों में जादू वर्ड तो यूज हुआ है, लेकिन ब्लैक जादू, काला मैजिक या काला जादू के नाम की कोई भी चीज हमारे किसी भी शास्त्रों में यूज नहीं की गई है। दिस इज द रॉन्ग वर्ड। इसका जो एक्चुअल वर्ड है वो है तंत्र। तंत्र, तंत्र विद्या या तंत्र। और तंत्र जो है वो बेसिकली फॉर बोथ गुड
एज वेल एज बैड, इन दोनों चीजों के लिए यूज किया जाता है। ओके, लेकिन पिछले 100-150 सालों के अंदर तंत्र का बैड यूज बहुत ज्यादा हुआ। पीपल वर यूजिंग इट फॉर नेगेटिव थिंग्स, पीपल वर यूजिंग इट फॉर डिस्ट्रॉइंग अदर्स, डिस्ट्रॉइंग देयर मेंटल पीस। इसलिए ये जो बैड तंत्र था, इसका एक्चुअल में इस कॉम्बिनेशन था, बैड तंत्र के कॉम्बिनेशन का जो नाम पड़ा वो पड़ा ब्लैक मैजिक। अदरवाइज अपने आप में ब्लैक मैजिक नाम की कोई चीज नहीं होती है, पर तंत्र जरूर होता है। और ये जो तंत्र का जो बैड पार्ट है, इसको हम डिफाइन करेंगे नेगेटिव एनर्जी के साथ। ओके, तो क्या नेगेटिव एनर्जी होती है? यस। क्या ब्लैक मैजिक सो कॉल्ड आपका जो वर्ड है ये होता है? यस, होता है। क्या बैड तंत्र होता है? यस, होता है। क्योंकि इसकी मार्केट थी, लोगों में जेलसी, लोगों के अंदर जो एक शत्रुता है वो इस लेवल तक बढ़ गई कि लोगों ने इस तंत्र विद्या का नेगेटिव यूज करना शुरू कर दिया जीवन के अंदर। अब इस नेगेटिव विद्या को यूज करने के लिए उनके पास मंत्र थे, उनके पास कुछ प्रैक्टिसेस थी जिनको वो करते थे। अब मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि इसको कैसे यूज किया गया। एक मंत्र है, एक तंत्र है, उसके अंदर एनर्जी होती है। मैं ये गिलास पानी का पकड़कर यहाँ पर इसको अपने पास रखकर 108 बार ओम नमः शिवाय कह दूं या कोई ऐसा मंत्र कह दूं, राइट, तो आप ये देखेंगे कि ये एनर्जाइज हो जाएगा, बिकॉज वाटर बहुत जल्दी अपने आप को उस चीज में चेंज कर लेता है जिसमें हम डालते हैं। ओके, अगर आप जल को पानी को आप सब्जी में डालें तो वो सब्जी बन जाएगा, दूध में डालेंगे तो लस्सी बन जाएगा। इट टेक्स द फॉर्म ऑफ द सेम थिंग जिसमें वो जाता है। तो जल तत्व का जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेनेट है हमारी कुंडली के अंदर चंद्रमा होता है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा खराब है, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा खराब है, उसमें शक्ति नहीं है, उसमें बलाबल कम है, वो नीच का है या उसको ग्रहण लगा हुआ है, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में, या शनि की दृष्टि है उसके ऊपर, राइट, मतलब कहीं ना कहीं तरह से एफ्लिक्टेड है आपका मून, तो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक या तंत्र होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। दे इंक्रीज अ लॉट। दैट इज द फर्स्ट प्लैनेट। सेकेंड प्लैनेट which is the basis of tantra is राहु, राइट। सो राहु जो है आपकी कुंडली के अंदर एक बहुत बड़ा फैक्टर है तंत्र विद्या के लिए। राहु को मीडियम बना के, बिकॉज राहु क्या है, एक बेसिकली कंफ्यूजन है, इल्यूजन है, एक नेगेटिव एनर्जी है जो एकदम ऊपर ले जाके नीचे गिराती है, रिफ्लेक्ट होके वापस आती है। अब ये राहु है, जो राहु ब्लैक मैजिक का भी सिग्निफिकेटर होता है लाइफ के अंदर। अब ये दो प्लैनेट्स आपको कुंडली में चेक करने चाहिए। अगर वीक है, खराब है, चंद्रमा को एफ्लिक्ट कर रहे हैं, या राहु कहीं ना कहीं आपके लगन को एफ्लिक्ट कर रहा है, ऐसे सर्कमस्टांसेस के अंदर उस जातक के ऊपर ब्लैक मैजिक हो सकता है। देयर आर स्ट्रॉन्ग चांसेस कि उस इंसान को ब्लैक मैजिक इफेक्ट करे। ओके, अब आपका क्वेश्चन पहला ये था कि कौन से प्लैनेट, दीज आर द टू प्लैनेट दैट कैन कॉज ब्लैक मैजिक, राइट। दूसरा क्वेश्चन था आपका कि क्या ये जो तंत्र है, बैड पार्ट ऑफ द तंत्र, इसको जेमस्टोन्स या मंत्रों से ठीक किया जा सकता है? इसका जवाब मैं आपको दूंगा कैसे। एग्जाम्पल देने की मेरी आदत है, राइट। या यहाँ पे जितेंद्र कह रहे हैं सैटर्न की दृष्टि है मून पे। बिल्कुल सैटर्न की दृष्टि, मैंने आपको रिपीट करो, मैंने बोला है अगर मून एफ्लिक्ट हो गया,
मान लीजिए आपका मून यहाँ पर था थर्ड दृष्टि पे, अगर यहाँ पर इसके ऑपोजिट हो गया मून और यहाँ पर आपकी दृष्टि पड़ रही है तो मून आपका अफ्लिक्टेड हो गया, विष योग बन गया एक तरह से। तो 100% आपकी कुंडली के अंदर ब्लैक मैजिक या आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया कराया नजर, ये सारी चीजें प्रेजेंट हैं, होती है। देखिए मैं पढ़ा लिखा कॉर्पोरेट का इंसान हूँ, मैंने जब रिसर्च की तो मैंने इन चीजों को फील भी किया है। मेरे पास स्टोरीज है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहां पर मैंने ब्लैक एनर्जी को क्लियरली देखा है। क्लियरली मीन्स क्लियरली, राइट, किसी सपने में नहीं, किसी इल्यूजन में नहीं, लेकिन बिल्कुल देखा है। अब यहां पर एग्जाम्पल दे रहा हूं कि मंत्र कैसे ठीक कर सकते हैं। देखिए अगर आप जिम जाते हैं, आपको जिम जाते हुए 1 साल हो गया और आपकी सेहत बहुत ही अच्छी बनी हुई हो, राइट, और आपको कहा जाए कि आप ये 50 या 60 किलो की चीज है, इसको एक हाथ से उठा दो या उठा के ऐसे वहां रख दो, तो क्या आप उठा पाएंगे? इसका जवाब है यस, आप उठा पाएंगे। इसी प्रकार अगर आपने कोई भी पॉजिटिव मंत्रों को सिद्ध किया हुआ है, सिद्ध करने का मतलब है कि आप वो मंत्र एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के अंदर एक पर्टिकुलर मुहूर्त में शुरू करके, वो मंत्र एक मुहूर्त निकाला शास्त्रों के हिसाब से, उस मंत्र को वहां पर करना शुरू किया और एक टाइम में, एक टाइम बाउंड उसको करके आपने उस मंत्र को पूरा कंप्लीट कर लिया। 1 लाख बार, 1.25 लाख बार, 5 लाख बार, 7 लाख बार, जितनी बार शास्त्रों में उस मंत्र को करने का विधान है, तो आपके अंदर वो मंत्र जागृत अवस्था में आ जाएगा और वो एक पावरफुल टूल बन जाएगा आपकी लाइफ का। वो मंत्र आपके लिए कोई कर दे जो उसने सिद्ध किया हुआ है, पावरफुल किया हुआ है, या आप वो मंत्र पावरफुल या सिद्ध कर ले, आपका नेगेटिव जो दोष है, जो नेगेटिव तंत्र है, वो आपके नजदीक भी नहीं आएगा। बिकॉज आपका एक ऑरा जनरेट हो जाएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑरा, जिस ऑरा के नजदीक जो है कभी भी नहीं इफेक्ट करेगा। एग्जाम्पल नंबर 2, दूसरी एग्जाम्पल, बाहर धूप है, बाहर धूप है, 40-42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, आप बाहर जाएंगे तो आपको लू लग जाएगी, आप बीमार हो जाएंगे। इसका सॉल्यूशन क्या है? आप घर में या ऑफिस में अंदर इंडोर काम करें और एसी चलाएं, राइट। मैं वर्ड यूज कर रहा हूं अंदर, अंदर, तीसरी बार यूज करूंगा अंदर, इनसाइड। सो ब्लैक मैजिक या बैड तंत्र को ठीक करने के लिए यू हैव टू गो अंदर। You have to go अंदर means inside. How do you go inside? When you meditate. और मेडिटेशन करने से जो प्लैनेट सबसे जल्दी ठीक होता है वो कौन सा है? मून। मून एंड सैटर्न। सैटर्न इज द नेचुरल सिग्निफिकेटर ऑफ द 12th हाउस, राइट। नेचुरल सिग्निफिकेटर है 12th हाउस का, मेडिटेशन का। और चंद्रमा आपका मन रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान लगाकर बैठ जाते हैं, बेसिक राम राम ही कह दीजिए, ओम नमः शिवाय ही कह दीजिए, हो ही नहीं सकता ब्लैक मैजिक आप पे कोई करेगा, रिफ्लेक्ट होकर उस पे वापस जाएगा। लेकिन 1.25 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 5 लाख, 8 लाख मंत्रों का उच्चारण होना चाहिए और किसी ऐसे एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर या विद्वानी गुरु के पास जाकर आपको वो मंत्र समझना चाहिए। देखिए तंत्र विद्या के जो स्वामी हैं वो भोलेनाथ है और तंत्र पॉजिटिव वे से यूज किया जाता था। आपको इसकी नॉलेज नहीं है, इसलिए आप इसको नेगेटिव लेकर चलते हैं लाइफ के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, ये मोबाइल फोन है, आज हम इसको यूज करते हैं, यहाँ पर हजारों किलोमीटर दूर बैठकर किसी से बात करते हैं, इट्स अ नॉर्मल थिंग। 100 साल पहले मान लीजिए वर्ल्ड में कुछ लोगों के पास मोबाइल होता और गांव में जाकर वो किसी से 100 किलोमीटर या 5000 किलोमीटर बात करते तो लोग उसको जादू कहते। ये तो मैजिक है, ये तो जादू है, इस बंदे के पास पावर है, इसके पास कोई डब्बा है
जिससे ये बहुत से लोगों को बुला लेता है, उनकी पिक्चर भी ले आता है यहाँ पे वीडियो कॉल में। You understand? Because those people are not aware of this technology. This is all technical. ये proper technology है. This is a process of tantra and tantra has to be done in a good way. हमारे पास तंत्र विद्याएं हैं जो हम अच्छे तरीके से यूज करके लोगों का भला कर सकते हैं, लेकिन मार्केट किस चीज की है? बैड की। लोग किसी का अच्छा नहीं करना चाहते। कौन आके कहता है कि जी मेरे पड़ोसी का अच्छा कर दो, या मेरा एक कोलीग है उसका अच्छा कर दो, उसको प्रमोशन दिलवा दो, या मेरा भाई है उसके साथ मेरी बनती नहीं है लेकिन फिर भी आप उसका अच्छा कर दो जी, वो मेरे से भी ऊपर किसी लेवल पे पहुंच जाए, मेरे पास चाहे पैसा हो ना हो उसके पास खरबों रुपए आ जाए। कौन कहेगा आ जाकर? लोग नेगेटिव चाहते हैं, इसीलिए ये वर्ड निकला ब्लैक मैजिक। स्टोन्स में एक हकीक होता है, सुलेमानी हकीक, और दूसरा ब्लैक तुरमली होता है, ब्लैक तुरमली, काला तुरमली। अगर उसको एनर्जाइज करके दिया जाए, अगर उसको एनर्जाइज करके दिया जाए किसी को, तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता है। लेकिन एनर्जाइज करने का वही रूल है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको उस तंत्र को आइडेंटिफाई करने की कि किस प्रकार का तंत्र जो है वो वहां पर हुआ है और उसको काटा कैसे जाएगा, उसकी नॉलेज अगर आपको है और आपने अगर मंत्र सिद्ध किए हुए हैं, तो हजारों किलोमीटर दूर बैठ के, जैसे आप ये कॉल करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, टेक्नोलॉजी ही है, वैसे ही टेक्नोलॉजी से ये चीज कट सकती है। सो आई होप आई हैव आंसर्ड योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ ब्लैक मैजिक, ऑफ तंत्रा। आई हैव एक्सप्लेन्ड यू in a very technical and in a precise way how this particular thing works. Identifying Rahu, Moon and Saturn, 3 planets, identifying the energy and then helping people to identify that. That's how you can control any sort of black magic which is being done on you, done by you, or you are getting it, you are the receiving end. और अगर आपकी इनसाइड एनर्जी आपकी स्ट्रांग है, तो आपने कभी भी सुना ना कि उसने उसके ऊपर जादू किया, उसका ही बुरा हो गया। उसका बुरा इसलिए हुआ क्योंकि वो एनर्जी रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाती है, राइट? क्योंकि बेसिकली एनर्जी रेज में ही ट्रेवल करती है। वो रेज जो है आपके अंदर भी जा सकते हैं अगर आपकी वॉल जो है वो स्ट्रांग नहीं है, और अगर आपकी वॉल राइट स्ट्रांग है तो वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी। अगर आपकी वॉल चमकती हुई है शीशे की तरह तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर वो काली वॉल है, जाली, उस पर कोई रिफ्लेक्शन नहीं है, कोई साफपन नहीं, कोई शीशा नहीं, तो वो आपके अंदर जा सकती है और आपको इफेक्ट कर सकती है। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स, दैट्स हाउ द थिंग्स वर्क इन टर्म्स ऑफ ब्लैक मैजिक। मेरे पास बहुत से केसेस आते हैं, कुछ मंत्र मैंने सिद्ध किए हुए हैं और परमात्मा की दया से कुछ शक्तियां ने मेरे को ब्लेस किया, जिसकी वजह से मैं आइडेंटिफाई कर लेता हूँ कि किस प्रकार का ब्लैक मैजिक है, और उसका मंत्र उच्चारण मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, आप उनसे फीडबैक भी ले सकते हैं कि इतने गलत ब्लैक मैजिक उनके ऊपर हुए और हमने उनको पॉजिटिविटी से काटा। 100% पॉजिटिविटी हमारे पास है। हम मंत्रों का उच्चारण करके, ब्लैक मैजिक को आइडेंटिफाई करके उसको बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। लेकिन कैसे? किसी भी सुपरस्टिशन से नहीं, किसी से हजारों रुपए, लाखों रुपए लेकर नहीं, केवल मंत्रों के उच्चारण से, गंगा जल से, नहाने से, और अपने अंदर अपने आप को पावरफुल करने से, और एनर्जाइज्ड किए हुए रतन देने से, ये सब चीजें, हवन से, हवन सामग्री, मैं दिवाली की रात को हवन सामग्री भी तैयार करता हूँ, पॉजिटिव लाखों जाप माँ दुर्गा के उसके ऊपर करता हूँ और लोगों को देता हूँ। किसी भी तरह का किया कराया घर में हवन करने से हमारे ऋषि मुनि भी करते थे, वो चीज खत्म हो जाती है। अगर किया कराया नहीं भी है तो आपके घर में जितनी नेगेटिव एनर्जी है वो खत्म हो जाती है और पॉजिटिव हो जाती है। तो ये चीजें होती है, वहम नहीं करना है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, और किसी तांत्रिक के पास जाना नहीं है। क्योंकि जो तांत्रिक लोग हैं वो आपको नेगेटिव एनर्जी ही देंगे, क्योंकि वो बोलेंगे जी जहर के साथ जहर कटता है,
नेगेटिव एनर्जी के साथ नेगेटिव एनर्जी कटती है, इट्स ऑल रॉन्ग। कभी भी नेगेटिव एनर्जी के साथ नेगेटिव एनर्जी नहीं कटती, नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव के साथ कटती। एग्जाम्पल देता हूं आपको, मान लीजिए इस कमरे में पूरा अंधेरा हो जाए, बिल्कुल डार्क हो जाए ये कमरा, आप इसमें डार्कनेस बढ़ाएंगे या आप यहाँ पर एक छोटा सा दीपक जला देंगे? वो जो छोटा सा दीपक है, इतना सा दीपक, वो पूरे कमरे के अंधेरे को खत्म कर देगा और वो आपको रास्ता दिखा देगा बाहर निकलने का। इस तरह से तंत्र का सदुपयोग होता है, दुरुपयोग नहीं। सदुपयोग भी किया जा सकता है। तंत्र विद्या वॉज बेसिकली फॉर गुड। शिव पुराण के अंदर शिवा ने इन सब चीजों को लिखा और हमने उसका नेगेटिव एस्पेक्ट अपनी लाइफ में ले लिया, विच इज रियली रियली बैड। शनि केतु की जो युति है वो एक श्रापित योग होता है शनि केतु का, तो उसमें तंत्र नहीं श्राप लग जाते हैं। अगर किसी ने आपको श्राप दे दिया, किसी ने आपको कह दिया कि इसका बुरा हो, तो आपका हो जाता है बुरा, तो वो एक बेसिकली श्रापित योग होता है शनि केतु का जो योग होता है, राइट। तो विंसी शाह कह रही है कि कैन रेकी हेल्प? रेकी हेल्प, बट रेकी कैन काम यू, रेकी कैन चेंज योर एनर्जी, लेकिन रेकी जो ब्लैक मैजिक है ना उसको काट नहीं सकती। मतलब फॉर टेम्परेरी रेकी इज लाइक अ पैरासीटामोल, ओके, वो आपके बुखार को कम कर देगी, ओके। हाँ, या रेकी को आप लाइफ टाइम प्रोसेस बना लीजिए कि आप किसी को रेकी का फर्स्ट लेवल सिखा दीजिए, सेल्फ हीलिंग का। अगर वो इंसान रोज अपने आप को सेल्फ हीलिंग करता रहे तो ब्लैक मैजिक असर नहीं करेगा। लेकिन अगर वो सेल्फ हीलिंग नहीं कर सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम आती है और उसको बार बार रेकी हीलर्स के पास जाना पड़ता है या लॉन्ग डिस्टेंस उसको रेकी हीलिंग ले, तो उसका इफेक्ट थोड़ा सा जो है प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन रेकी इसको काट सकती है? इसका जवाब यस है, बिल्कुल काट सकती है। डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे रेकी हीलर हैं या कितनी अच्छी सेल्फ हीलिंग आप कर सकते हैं। इस चीज पे आपको जो है पूरा का पूरा फोकस लाना होगा, ओके। सो यहां पर सेकेंड क्वेश्चन वाज फ्रॉम अर्का प्रातिम सिन्हा. I don't know how to pronounce your name. If I've pronounced it wrong, I'm really sorry. So I'll call you Mr. Sinha. So Mr. Sinha ने मेरे से पूछा, I don't know if I should be doing this or okay. Then he said, which one is most important? The Lagan chart, the Bhav Chalit chart, or the Navamsha? And its internal relationship. When does Navamsha starts giving you result? इन्होंने पता क्या पूछा है? इन्होंने ये पूछा है कि एक कुंडली का जब हम विश्लेषण करते हैं उसमें डिविजनल चार्ट्स होते हैं और कुछ चार्ट्स हम रेक्टिफिकेशन के लिए निकालते हैं, जैसे भाव चलित है। डिविजनल चार्ट में नवांशा भी होता है, D10 चार्ट भी होता है, D60 षष्टियांशा भी होता है, D10 दशांशा भी होता है, D24 भी होता है, D7 भी हम कंसिडर करते हैं, D12 भी हम कंसिडर करते हैं फॉर हेल्थ एंड एवरीथिंग, D7 हम बच्चों के लिए देखते हैं, D10 हम प्रोफेशन के लिए देखते हैं। विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट? देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपको जरूरत किसकी है। सपोज कीजिए अगर आपको मेडिसिन की जरूरत है तो मेडिसिन जो है सब्जी की दुकान पे नहीं मिलेगी, और अगर आपको सब्जी लेने जाना है तो सब्जी आपको डेयरी की दुकान पे नहीं मिलेगी। अगर आपको डेयरी खरीदनी है तो वो आपको पेंट की शॉप पे नहीं मिलेगी। आप मेरी बात समझिए, मैं आपको ये सब क्यों कह रहा हूं। रिक्वायरमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ अ सिचुएशन, कि अगर किसी को लग रहा है कि उसका शुक्र चौथे भाव में है लेकिन वो चौथे भाव के रिजल्ट नहीं दे रहा, वो छठे या पांचवें भाव के रिजल्ट दे रहा है या तीसरे भाव के रिजल्ट दे रहा है, ऐसे सर्कमस्टांसेस में भाव चलित चेक करें। अगर आपको लग रहा है कि यहां पर आपको कहीं पे भी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब ही लग रही है हर जगह से, एक बार आप नवांशा चेक करें। नवांशा को शास्त्रों में कहा गया है कि ये मैरिज के समय, आफ्टर यू वंस यू गेट मैरिज देन इट गेट्स एक्टिव। आंसर इज यस एंड नो बोथ। यस, इट डज गेट्स एक्टिव क्योंकि ये आपके स्पाउस के लिए है, नवांशा D9 चार्ट। पर
आपकी कुंडली की डिग्निटी ऑफ द प्लैनेट्स, कि अगर एक प्लैनेट यहां पर खराब है और यहां पर अच्छा है तो आप अच्छे रिजल्ट उसमें से ले सकते हैं। वो डे 1 ऑफ योर लाइफ से स्टार्ट हो जाता है, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ योर लाइफ, वहां से शुरू हो जाता है। तो चाहे वो भाव चलित है, चाहे वो लगन चार्ट है, चाहे वो नवांशा है, चाहे वो कोई भी और चार्ट है, वो इक्वली इंपॉर्टेंस रखता है आपकी लाइफ के अंदर, परटेनिंग टू की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या है प्रोफेशन। एक प्रॉब्लम है, प्रोफेशन आपको लगन चार्ट से समझ नहीं आ रहा, D10 में जाओ आपको सारा प्रोफेशन समझ में आ जाएगा। रिक्वायरमेंट क्या है, हर चार्ट की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। जैसे एक घर में 3 बच्चे होते हैं एक माँ के, तो आप उससे पूछो आपको कौन सा बच्चा सबसे ज्यादा प्यारा है, कौन से बच्चे की वो बलि दे सकते, बोले मैं अपनी बलि दे दूंगी, मुझे तीनों बच्चे एक साथ प्यारे हैं, चाहे उसमें से कोई बच्चा अच्छा है, चाहे उसमें से कोई अच्छा बुरा है। हर प्लैनेट की अपनी इक्वल इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस है, बट रिक्वायरमेंट क्या है उस पर डिपेंड करता है, किस चीज की रिक्वायरमेंट है, किस चीज की क्वेरी को आपने सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशंस लगाकर सॉल्व करना है, उस चीज के लिए आपको देखना पड़ेगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन था वो था कौशिक बैनर्जी का। कौशिक बैनर्जी जी ने मेरे से जो सवाल पूछा था, लेट मी चेक। सार्थक और कौशिक, if divorce is bound to happen, can gem therapy prevent that? Yes or no? The answer is no. No. How can any therapy help if one thing is bound to happen? Tell me. मुझे आप ये बताएं। आपका क्वेश्चन कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन है थोड़ा सा। आपने मेरे को ये बोला कि एक चीज बाउंड है, शास्त्र में लिख दी, ज्योतिष में लिख दिया गया आपकी कुंडली के अंदर, कौन सा ऐसा जेमस्टोन है जिसको डालने से आपका डिवोर्स नहीं होगा? द आंसर टू दिस इज देयर इज नॉट इवन अ सिंगल जेमस्टोन इन द वर्ल्ड जो आपका डिवोर्स बचा सके। अगर वो होना ही है, इट इज नॉट पॉसिबल। आपका क्वेश्चन पता क्या होना चाहिए था कि अगर एक डिस्टर्ब मैरिड लाइफ है और डिवोर्स होने के चांसेस है कुंडली में, चांसेस, नॉट बाउंड टू हैपन, चांसेस है, तो क्या जेमस्टोन? यस। अगर जेमस्टोन माइंड से रिलेटेड हो, अगर जेमस्टोन 7th हाउस से रिलेटेड हो, 8th हाउस से, 12th हाउस से, 2nd हाउस से, 4th हाउस से इनको बल मिल रहा हो या इनके लॉर्ड्स को बल मिल रहा हो, चांसेस है कि आपकी मैरिड लाइफ स्मूथ निकल जाएगी। चांसेस है कि आपका डिवोर्स नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे चाहे थोड़ी देर सेपरेट रहे फिर से जुड़ जाएंगे। मैंने देखा कई लोग 2-2 साल सेपरेट होने के बाद फिर से इकट्ठे हो जाते हैं हस्बैंड वाइफ में। तो अगर एक चीज बाउंड है उसको कोई जेमस्टोन नहीं कर सकता, फिर वो आप ठगे जा रहे हैं। अगर आपको कोई एस्ट्रोलॉजर कहता है जी ये लो आप पुखराज डाल लो आपका डिवोर्स नहीं होगा, गलत, पैसे बना लिए, पागल बना दिया आपको। अगर कोई कह रहा है पन्ना डाल लो बुद्ध उच्च कर देंगे डिवोर्स नहीं होगा, रॉन्ग। अगर डिवोर्स है तो उसको दुनिया की कोई ताकत आपकी कुंडली में या कोई उपाय इस पूरे दुनिया में रोक नहीं सकता, इफ इट इज बाउंड टू हैपन। आपका ज्योतिष से नाम उठ जाएगा, आपका ज्योतिष से विश्वास उठ जाएगा। आपको करना क्या चाहिए? उस रियलिटी को एक्सेप्ट करके अपने जीवन की एक नई शुरुआत करनी चाहिए। नो जेमस्टोन, नो थेरेपी, नथिंग वर्क्स अगर डाइवोर्स होना ही होना है। इफ इट इज देयर इन योर चार्ट इट विल हैपन। नो जेमस्टोन इन द वर्ल्ड कैन स्टॉप दैट। हाँ, अगर चांसेस है, बैड मैरिड लाइफ है, उसको इंप्रूव करने के लिए yes we have gemstones, but if the divorce is bound to happen, no, there's no gemstone that can stop that divorce. There's no magical gemstone. See, gemstones are supplements, they are not medicines. I repeat, gemstones are supplements, they are not medicines. Okay, so यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। I hope आपको इन बातों का पता लगा होगा, डीपली समझ गए होंगे आप ये थ्योरी। मैं फिर कल आपके सेवा में हाजिर होऊंगा। टिल देन, हरे कृष्णा, धन्यवाद।